और अभी चुनाव आने वाले अपने पास में, हम्म। तो क्या पिछले बार कौन सी पार्टी को वोट दिए थे आपने विकास के लिए? चुनाव आते हैं और चुनाव जाते हैं, और वोट जो दिया जाता है यही जो है ना, हमारा मतलब उन्वान होता है, मुद्दा होता है कि शहरियों को जो हुकूक जो हुकूमत ने दिए हैं वो पूरे हुकूक पे आ, हासिल करने के लिए जो लीडर होता है, वो लीडर ने इतना स्टेबल होना, इतना मजबूत होना कि जो शहरियों के हुकूक है पूरे हुकूक को उसने हुकूमत से लेकर और आवाम तक वो हुकूक पहुँचाना है। ये सबसे अहम चीज़ होती है। हालिया जो है इलेक्शन चल रहा है, तो ऐसा लगता है कि ये इलेक्शन शायद उनके लिए कोई बहुत बड़ा मसला है। ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए तो सियासत जो है वो इस्लाम से ही उसका ताल्लुक है। इसीलिए जो है शेर जो कहा जाता है, जुदा हो दी सियासत है तो रह जाती है चंगेज़। गुज़िश्ता 3-4 दिन से जो हमारे शहर की हालत ख़राब हो रहे हैं, उसकी एक सबसे अहम वजह है कि कुछ लोगों ने सियासत को अपने घर की लौंडी समझा। यही समझकर वो जो है अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो नाम और उम्मत मुस्लिमा की जो पहचान है, इत्तेहाद, अखुवत, भाईचारा, वो ख़त्म हो रही है। यही वजह है। हम जो है देखेंगे कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लेकर गए, तो हुजूर ने यहाँ पर मिसा के मदीना बनाया। वहाँ से सियासत का जो आगाज़ हुआ। मिसा के मदीना में हुजूर ने तमाम तबक़ात, तमाम जो है मज़ाहिब के लोगों कर लेकर कुछ दफ़ात बनाया था, और वो दफ़ात के जो है मुखिया जो थे वो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और उन्होंने एक बेहतरीन सियासत का जो है आगाज़ किया था। फिर उसका सबसे जो अहम मुद्दे थे, जो मकासद थे, वो मिसाक मदानी जो था, उसमें ये था कि हम जुल्म नहीं होने देंगे, जालिम को कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे, मजलूम की मदद करेंगे, और तमाम तर जो तरक्की जो होती है हर शोबेजात के अंदर, वो तरक्की हम दिलाएंगे। इसी तरह जो है सियासत का आगाज़ हुआ। लेकिन आज देखा जाता है कि सियासत को जो है लोग अपने घर की लौंडी समझती है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो दीनदार तबका है, ये उलमा कराम है, उन्होंने नहीं आना चाहिए सियासत में, ये सियासत बहुत गंदी चीज़ है, उन्होंने नहीं आना चाहिए। ये बहुत जुमला कुफरी जुमला है, जुमला सही नहीं है। तो सियासत जो है खुद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टार्ट किया है। तो जब उलमा कराम जो नाइब रसूल है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइब है, तो इन्हें तो पहले आना चाहिए। इनका काम है कि जो है सही सियासत को लाए। आज सियासत की जो गंदे किए हैं लोगों ने, जो है झूठ मक्कारी और जो है अलग अलग जो है भ्रष्टाचार करके, और उम्मत का कुछ नहीं करते। आज हम जितने भी जो लीडर हम देखेंगे, चाहे कोई भी पार्टी का रहो या कोई भी रहो, ये क्या कर रहे हैं, इस अगर चुन के भी आते हैं तो क्या कर रहे हैं उम्मत का, एक गली बना लेना, एक जो है पाइपलाइन डाल देना, ये तो माशाल्लाह करना ही है उनको। ये तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है, ये तो करना ही है। असल काम क्या है कि तकवीत पहुंचाना। आज अगर हम देखे जाए तो रोशन गेट से लेकर तो आज़ाद चौक तक 50,000 की पब्लिक है, यहाँ पर कोई सरकारी दवाखाना नहीं है। और उम्मत का जो है ख़ासतौर पर जो लोग होते हैं, रियाया होती है, सबसे ज़्यादा परेशान होती है दवाखाने को लेकर। यहाँ कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। जो दो है, एक तो कटकरी गेट पे है और एक रोशन गेट पे है, उसकी हालत आप देख रहे हैं क्या है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। बस हमारा ये है कि अब सियासत में उन लोगों को आना चाहिए जो सियासत को दीन समझ के काम कर रहे हैं। जब वो दीन, जैसा नमाज को दीन समझ रहे हैं, ज़कात देने को दीन समझ रहे हैं, नमाज और जो है रोज़ा रखने को दीन समझते हैं, तो सियासत करने को दीन समझे। यही नहीं कि मैं सियासत में जो है हिस्सा लूंगा, मैं जीत गया तो मैं मेरे जो है काले धंधे को और उरूज पर लाऊंगा, मैं जो है इनसे साजबाज करूंगा, मैं जो है मुखबिर बन जाऊंगा, और जो है बड़े बड़े जो है मेरे, मैं जब बन जाऊंगा सियासी लीडर, तो फिर मेरे जो धंधे, काले धंधे, या जो मेरे जितनी भी जो मक्कारियाँ है और जो कौम के साथ में गद्दारियाँ है, ये उसको उरूज पर लाऊंगा। ये सोच के कर रहे हैं तो कल अल्लाह के पास जवाब देना है। हम मुस्लिम हैं, वैसे से मुस्लिम हमारा, तो हमको मालूम है कि हम दुनिया में कुछ भी कर लेंगे, लेकिन आखिरत में अल्लाह के पास हम जवाबदार है। तो सियासी लीडर एक ऐसा लीडर होना है जैसे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला थे। हजरत उमर रजी जब खलीफा बनाएंगे तो रात की नींद उड़ गई, और कहते थे, रो रो कर कहते थे कि अगर मगरिब में कोई बंदा भूखा सो जाए, कल अल्लाह अगर मुझसे पूछे तो मैं क्या जवाब दूंगा। ये ऐसा लीडर होता है, इसको लीडर बोलते हैं। ये जो है अजीब जो है नगर सेवक की जो होड़ भाई मची हुई है, बिल्कुल नगर सेवक बनने का है। भाई क्या है नगर सेवक बनने के अंदर, तेरे अंदर क्या काबिलियत है, कौन है तू? क्या इस्लाम तेरे कुछ समझ में आया ही नहीं आया? क्या अल्लाह के पास तेरे पास जवाब देने के लिए तेरे पास ताकत हिम्मत है? क्या तू दीन को समझा है क्या? दीन के समझने वाले जो उलमा कराम है, उनको भी समझना चाहिए कि वो मैदान में आकर काम करे, सही सियासत को जो है उरूज पे लाए। आज हिंदुस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि आज नजरियाती जो है जंग चल रही है। कुछ लोग मनुस्मृति को लाने के लिए तगदो कर रहे हैं,
तो हमको यहाँ पर मनुस्मृति के खिलाफ काम करना पड़ेगा। हम जो है मुसलमान जो है ऐसे बेदार नहीं है, हमको समझते ही नहीं कि सियासत क्या है। हम समझते हैं कि गली बन जाना, लाइट आ जाना, पानी आ जाना, ये हमारी सियासत है। ये नहीं है सियासत, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को सियासत समझ रहे हैं। ये भूल पिछले बार जो उम्मीदवार को आपने ये सब चीजें सोचकर वोट किया था, तो क्या वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे? पिछले बार जब वोट दिए थे तो जैसा हम सोच रहे थे कि उन्होंने काम करना है, जो उनकी ताकत थी उन्होंने उनकी ताकत के बिसात पे काम किया। लेकिन हम कह रहे हैं ना कि सियासत वो समझे ही नहीं और कोई समझा ही नहीं है। तो हम जितने भी लीडर है, बड़े बड़े चाहे छोटे हो बड़े, उनको उलमा कराम के पास बैठना है और समझना है कि हमको सियासत समझाओ। जैसे हमको तुम जो है रोज़ा का मसाइल सिखाते हैं और सियासत के जो है हमको सबक सिखाओ, तो उलमा कराम तैयार है। हम अभी मैं भी है काम कर रहा हूँ, तो मेरे को बहुत से लोग बोले तुम क्या करना है, मौलाना तुम्हारा काम मकतब पढ़ाना है, नमाज पढ़ाओ, अपना अपना रहो। देखो तुम ये ना हमारे फड्डे में आ रहे ये कौन सी बात हो गई यार? हमको भी अल्लाह के पास जवाब देना है। हम 4 रकात की इमाम थोड़ी है, 4 रकात पढ़ा हमारा काम है। हम वैसे हमने 8 साल 10 साल हमने पढ़े मदरसों में, हमको सियासत भी सिखाई गई है। रियल सियासत सीखना है, उलमा कराम से सीखिए। और आपस में लड़ेंगे तो ये सबसे बड़ी वजह है कि तुमने सियासत को दीन नहीं समझा है। सियासत को दीन समझिए। आखिरी सवाल है, कौन से ऐसे 5 काम है जो यहाँ पर होना भी जरूरी लगता है आपको? जी, जो 5 काम, उसमें मैंने एक चीज़ पहले बता दिया कि एक बहुत बड़ा मुस्लिम आबादी या पसमानदा जो आपका जी मुस्लिम आबादी है, यहाँ पर कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल के साथ साथ यहाँ पर जो है खून टेस्ट के लैब हो गया या फिर सिटी स्कैन MRI, यहाँ पर उसका एक जो है सेंटर होना चाहिए। दूसरी चीज़ है यहाँ पर लाइब्रेरी नहीं है बच्चों की पढ़ाई के लिए। आज बच्चे तैयार है पढ़ने के लिए, बच्चों में शौक पैदा हो रहा है, यहाँ पर कोई सरकारी लाइब्रेरी नहीं है। तीसरी चीज़ है यहाँ पर जो है जिम खाना नहीं है। एक जिम खाना होना चाहिए कि बच्चे यहाँ पर आकर अपने हालत को बनाएं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि ताकतवर मोमिन जो है अफजल है कमज़ोर मोमिन से। ताकतवर बनना है, ताकतवर बनेंगे तो हमारी सेहत अच्छी रहेंगे, तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और एक चीज़ जो है यहाँ पर तालीम के अतबार से जगह जगह जो है एजुकेशन हब खोलना चाहिए। हम पसमानदा नहीं है भाई, हमारे जहनों में बना दिया गया कि तुम पसमानदा कौम है। हम जो है तुम खैर उम्मत, बड़ी उम्मत, हम बेहतर उम्मत है, लेकिन जहनों में क्या डाला गया कि नहीं पसमानदा कौम है। पसमानदा कौम नहीं है, हम खैर उम्मत है, लेकिन हमने अपने ही जो है सबक को भुला दिया। आज जो सबक को याद करने की जरूरत है। मैं जो भी लीडर आप चुन के आएंगे, आपस में मत लड़िए, एक दूसरे के लिए काम करते रहिए। जो जिसके मुकद्दर में अल्लाह ने अगर दिया है तो वो जीतेगा, जो हारा है तो वो समझ लो कि बस अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में हारा था, मैं हार को कबूल करता हूँ। मेरा अल्लाह नहीं चाहता तो खत्म कर देना है। लेकिन जो चुन के आएंगे तो उसने पर ये सोच कर काम करना है कि मैं 5 साल अगर मैं बनता हूँ तो मैं अल्लाह के पास इसका जवाबदाह होऊंगा। वैसे मुसलमान हमको तो सोचना चाहिए।